हेलो एवरीवन। सैटरडे 6 जनवरी को सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए थे और उसके पहले से इनफैक्ट एग्ज़ाम के बाद भी और एग्ज़ाम के पहले से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आनी स्टार्ट हो गई थी कि सर हम अपनी इंटर की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू वेस्ट वन मंथ और 1.5 मंथ्स, हम लोग पहले ही पढ़ना चाहते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आज तुम्हारे सामने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑनलाइन बैचेस एज वेल एज ऑफलाइन बैचेस डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट आई टीच 300 मार्क्स इन इंटरमीडिएट में 600 मार्क्स होते हैं टोटल। इन ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में 3 पेपर, तो उसके अंदर हम लोग कवर करते हैं 350 मार्क्स। मैं 300 मार्क्स कराता हूँ और फिर विकास भैया भी 50 मार्क्स कराते हैं, तो जोड़ के 350 मार्क्स होता है। ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 में लॉ का पेपर 100 मार्क्स वो मैं पढ़ाता हूँ। टैक्स का पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इनकम टैक्स 50 मार्क्स और जीएसटी 50 मार्क्स। तो इनकम टैक्स 50 मार्क्स मैं पढ़ाता हूँ, जीएसटी विकास सर पढ़ाते हैं, तो ये हो गया 200 मार्क्स। फिर ग्रुप 2 के अंदर ऑल्सो आई टीच 150 मार्क्स माई सेल्फ, ऑडिट 100 मार्क का मैं पढ़ाता हूँ और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क वो मैं पढ़ाता हूँ। तो ये टोटल सब्जेक्ट्स जो मैं कवर करता हूँ। इनकी फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहेगी, थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो आएगा, वरना ऑलमोस्ट सेम रहेगी। मेरे लाइव बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ तुम्हारे साथ। बोर्ड पे गौर से देखो, 1 मार्च से डिस्कस होगा। जैसे फाउंडेशन के जो एग्जाम्स है वो इस बार लेट हुए, 8 जनवरी को ख़त्म हुआ है एंड समवेयर अराउंड मिडल ऑफ फेब्रवरी, जैसे इंटरनेट पे ये आ रहा है कि 12 फरवरी को रिजल्ट्स आएंगे। तो अभी तक आईसीएआई का कुछ ऑफिशियल इसके ऊपर अनाउंसमेंट में तो कुछ दिखा नहीं, पर एक्सपेक्टेड वही है कि मिडल ऑफ फरवरी में समवेयर जाके फाउंडेशन के रिजल्ट्स आएंगे। नाउ फाउंडेशन के रिजल्ट्स यूजुअली तो बहुत अच्छे होते हैं, अराउंड 35% स्टूडेंट्स पास होते हैं। और क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो फाउंडेशन देते हैं वो एकदम श्योर होते हैं कि हाँ मेरा कमांड बहुत अच्छा है, मुझे एकदम श्योर है मैं क्लियर कर जाऊंगा, तो वाई शुड आई वेट फॉर द रिजल्ट्स टू स्टार्ट माय इंटरमीडिएट प्रिपरेशन। तो ऐसी एक भावना होती है, तो इसीलिए आज मैं पूरे बैच की डिटेल्स वगैरह आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जानना वो ये सुन लो क्या है कि मई 24 एंड नवंबर 24 के बीच में सिलेबस में या कोई भी और प्रकार के चेंजेस नहीं होते हैं। तो अभी जो मेरी राइट नाउ न्यू बैचेस है एकदम फॉर मई 24 एग्जाम, दे आर 100% एप्लीकेबल फॉर द नवंबर 2024 एग्जाम। सो अगर तुम्हें ये लगता है कि सर मैं तो अपना वेस्ट नहीं करना चाहता टाइम, मैं अभी तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा और जब तक आपका बैच स्टार्ट होगा तब तक तो मैं आराम से कम 2 सब्जेक्ट या 1.5 सब्जेक्ट फिनिश कर सकता हूँ, देन वेरी गुड, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू कैन परचेज द क्लासेस। आप क्लासेस मेरे सेंटर पे आके खरीद सकते हो या मेरी वेबसाइट है siddharthagarwalclasses.com, वहाँ से भी क्लासेस परचेज कर सकते हो। तो इनकम टैक्स, लॉ, ऑडिट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और इनकी जो कॉम्बो फीस वगैरह होती है वो आप परचेज कर सकते हो, बिल्कुल एप्लीकेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और तुम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें लाइव बैच करना है तो उसका भी डिटेल शेड्यूल मैं अभी तुम्हारे साथ एक बार डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो नवंबर 24 के लिए बैचेस स्टार्ट होंगे 1 मार्च को, ओके 1 मार्च से बैच स्टार्ट होंगे, 5.5 मंथ्स चलेगा, तो बाय 15 अगस्त खत्म हो जाएगा। तो 1 मार्च से 15 अगस्त तक ये बैचेस चलेंगे। शेड्यूल क्या होगा सर? एकदम परफेक्ट शेड्यूल है लाइव का, बोर्ड पे देखो। इस बार मैंने थोड़ा सा शेड्यूल और बेटर कर दिया है। मेरी मॉर्निंग, मैं 2 क्लासेस देता हूँ बैक टू बैक। मॉर्निंग क्लास रहेगी 7:30 AM टू 10 AM इनकम टैक्स, जो कि ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है, और 10:30 AM टू 1 PM, मतलब 11 AM के बदले 10:30 AM टू 1 PM लॉ ऑडिट चलता रहेगा। लॉ ऑडिट अब की बार जो है साथ साथ चलेगा, मतलब वीक में 4 डेज लॉ एंड 4 डेज ऑडिट। ये देखो शेड्यूल आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ज़रा, मंडे से लेके संडे तक का शेड्यूल है। एक तो डेली वीकली शेड्यूल है और एक मंथ वाइज शेड्यूल है कि अपना बैच कब तक चलता रहेगा। तो बैचेस जैसे मार्च से लेके मिडिल ऑफ अगस्त तक जाएंगे। मॉर्निंग की जो क्लासेस होती है ना 7:30 टू 10 AM, उसमें पहले इनकम टैक्स होगा 3 महीने तक और फिर 2 महीने तक जीएसटी होगा। और 10:30 AM टू 1 PM का जो स्लॉट है, 10:30 AM टू 1 PM, इसमें लॉ ऑडिट मूव करता रहेगा। अब वीकली शेड्यूल कैसा होता है वो देख लो, ठीक है। सबसे पहले 7:30 टू 10 AM टैक्स की क्लास चलेगी 6 डेज अ वीक, मंडे टू सैटरडे। टैक्स बहुत बड़ा होता है, इनकम टैक्स पढ़ाने में मुझे उतनी ही क्लासेस लगती हैं जितनी लॉ पढ़ाने में लगती है, भले ही मार्क्स उसका 50 हो। तो टैक्स में 6 डेज अ वीक क्लासेस चलेंगी, मंडे टू सैटरडे, मॉर्निंग 7:30 AM टू 10 AM। 2.5 आवर्स की क्लास होती है, इसमें 10 मिनट का ब्रेक बीच में इंक्लूडेड रहता है।
और 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक लॉ ऑडिट की क्लासेस रहेगी। इसमें भी बीच में वो 10 मिनट का ब्रेक रहता है। लॉ वीक में 4 डेज रहेगा, ऑडिट भी 4 डेज रहेगा। जैसे लॉ का टाइमिंग क्या रहेगा, मंडे वेडनेसडे, रेड कलर आप देखो जरा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे 10:30 से लेकर 1 बजे तक, 10:30 बजे लॉ। और ऑडिट की टाइमिंग क्या रहेंगे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे सेम स्लॉट है 10:30 AM to 1 PM। संडे को मॉर्निंग स्लॉट रहेगा 7:30 to 10। तो ये लॉ ऑडिट एकदम साथ साथ मूव ऑन करता जाएगा, ये शेड्यूल है। और टैक्स जो है वो सुबह मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग स्लॉट में चलेगा। तो इस बार एकदम शेड्यूल जो है थोड़ा सा मतलब अलग तरह से बनाया गया है, ताकि लाइव क्लासेस के लिए स्टूडेंट लोग जो अपनी रूटीन सेट करते हैं ना, वो थोड़ा सा और अच्छा जम सके। एक स्टूडेंट को टिपिकली अगर वो लाइव क्लासेस कर रहा है जाके सारे क्लासेस सेंटर पे, ऑफलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं ना फेस टू फेस, तो दिन में 4 क्लासेस करनी चाहिए। अगर कॉलेज कंपलसरी है तो 3 क्लासेस हो पाएंगी, 4 नहीं हो पाएंगी। मेरी कोई भी क्लास का ड्यूरेशन जो रहता है वो 2.5 आवर्स रहता है और इसके अंदर ही 10 मिनट का ब्रेक शामिल रहता है। तो ऑब्वियसली ये सब कुछ साथ साथ चलते रहेगा। मतलब टैक्स की क्लास भी सुबह हो रही है, फिर सेम टाइम पे आधे घंटे के गैप में लॉ ऑडिट की क्लासेस भी हो रही हैं। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जैसे ये पोर्शन चल रहा है ना, इसी के साथ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्लास आप लोग को शुरू से मिल जाएगी। मतलब मेरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का लाइव बैच जो है ना, वो आफ्टर 1 मंथ और समथिंग स्टार्ट होने जा रहा है। वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो मेरा लाइव बैच रहेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर May 24 एज वेल एज November 24। तो उसका भी लाइव का जो शेड्यूल है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो सब कुछ साथ ही चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट की क्लासेस डेफर होगी या लेट होगी, सारे सब्जेक्ट्स की सारी क्लासेस एक साथ ही धनाधन आपको मिलते जाएंगे, स्टार्ट रहेगा, ताकि वो पहले से ही ख़त्म हो जाए इस बार। ओके, टाइमिंग्स वगैरह मैंने क्लैरिफाई कर दिए। नाउ व्हाट आर द मोड ऑफ क्लासेस? देयर आर 4 मोड्स ऑफ क्लासेस। नंबर 1 होता है फेस टू फेस, लाइव एट सेंटर, ऑफलाइन जिसको बोलते हैं। सेकेंड, लाइव एट होम, मतलब मैं जब क्लास दे रहा हूँ संग संग की क्लासेस इंटरनेट पे रिले होगी और आप लाइव एट होम देख सकते हो, सवाल जवाब पूछ सकते हो। तीसरा होता है गूगल ड्राइव, मतलब आपको सेम टाइम पे क्लास नहीं करना, आप अपनी मर्जी से, अपने शेड्यूल से, अपने वक्त के अनुसार जब आपका मन है तब आपको क्लास करना है, तब यू शुड गो फॉर गूगल ड्राइव और मोबाइल ऐप। गूगल ड्राइव मतलब लैपटॉप में क्लासेस और मोबाइल ऐप मतलब मोबाइल फ़ोन में क्लासेस। मेरी क्लासेस सेम डे अपलोड होती है, मतलब जब मैं लाइव क्लास देता हूँ लाइव एट सेंटर, उसी वक्त लाइव एट होम वाले स्टूडेंट्स को भी क्लास दिख जाती है, और जो जीडी मोबाइल ऐप वाले उनको शाम को क्लास मिल जाएगी। मतलब रात को अराउंड 8 बजे तक क्लासेस सेम डे की अपलोड हो जाती है गूगल पे। तो आप घर पे गूगल ड्राइव या मोबाइल ऐप पे देख सकते हो। तो 4 डिफरेंट मोड रहते हैं, यू डिसाइड विच मोड यू वांट। ओके, चारों मोड ओपन नहीं है, यू डिसाइड विच मोड यू वांट। जो स्टूडेंट्स भी फेस टू फेस के होते हैं, ऑफलाइन जिसको बोलते हैं एकदम एक्चुअल लाइव स्टूडेंट्स, उनको भी मैं 100 आवर्स का बैकअप देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा टोटल नंबर ऑफ क्लासेस और आवर्स मिला के सपोज मान लो कि टोटल आवर्स है 180 आवर्स, तो मैं 50% से थोड़ा ज़्यादा, मैं 100 घंटे की पकड़ा देता हूँ। ठीक है, 100 घंटे इनकम टैक्स के, 100 घंटे लॉ के, 100 घंटे ऑडिट के। तो जो स्टूडेंट फेस टू फेस क्लास देते हैं ना, उनको चिंता होती है कि अगर मेरा कोई क्लास छूट गया तो कैसे मिलेगा। तो आपको भी वो 100 आवर्स का की मिलता है, जिसमें आपके जो छूटे हुए आराम से आप कवर कर सकते हो। जो लाइव एट होम वाले स्टूडेंट रहते हैं उनको 1 व्यू का बैकअप मिलता है कि लाइव एट होम क्लास देख लो, और किसी दिन नहीं देख पाए तो 1 व्यू तुम्हारे पास रहेगा। और जो भी जीडी या मोबाइल ऐप के स्टूडेंट होते हैं उनको 1.5 व्यूज़ मिलते हैं, 1.5 व्यूज़ मिलते हैं। जब अपने मन से जैसी मर्जी है, सहूलियत है, वैसे आप क्लास देख सकते हो। बुक्स, अब मैं बुक्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। न्यू सिलेबस के हिसाब से मैंने इस बार बड़ी मेहनत की, मेरे सारे सब्जेक्ट की सारी बुक्स एकदम एक्सेलेंट ड्राफ्टेड है और एज पर न्यू सिलेबस है। मतलब वंस आप मेरे से पढ़ लोगे ना, तो आपको कोई और बुक, कोई और मटेरियल, कोई और लेक्चर, इनफैक्ट इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो पूरा इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। 100% कवरेज, टोटली न्यू सिलेबस ओरिएंटेड, एग्जाम्पल्स, डायग्राम, मास्टर समरी भर भर के डाला हुआ है। मैंने 2-in-1 बुक्स बनाए हैं जो डिटेल्ड भी हैं और जिसमें रिवीजन वगैरह भी सब डाला हुआ है। तो इट इज़ लाइक अ थ्योरी प्लस कॉम्पैक्ट बुक। और क्वेश्चन बैंक तो अलग होता ही है। क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस, जितने भी लेटेस्ट नए क्वेश्चंस आए हैं और जो पुराने क्वेश्चंस जो आज के नए ट्रेंड में रेलिवेंट है, वो सब एकदम ब्यूटीफुली सॉल्व्ड मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ। वो क्वेश्चन बैंक अलग होता है। फिर 2-in-1 बुक्स बता चुका हूँ। क्लास की ड्यूरेशन, मेरी कोई भी क्लास 2.5 आवर्स के आसपास जाती है। क्लासरूम में अपने इधर उधर का ऑफ ट्रैक नहीं करते, कंटेंट से ही वी स्टिक टू द कंटेंट। जो भी हंसी मजाक एंटरटेनमेंट है वो कंटेंट में ही आना चाहिए।
उस कंटेंट के अलावा, पढ़ाई के अलावा अलग से जाके कोई चुटकुले होने वाले नहीं है। 2.5 आवर्स की क्लास है, ब्रेक इसमें 10 मिनट का शामिल रहता है इसी के अंदर। सो ये मैंने अपने आप को लाइव शेड्यूल डिस्कस कर दिया। तो जो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर नहीं हम लाइव करेंगे, ठीक है सर, तो वो लाइव का शेड्यूल आपके सामने है, आप लाइव कर सकते हो, लाइव एट सेंटर है या लाइव एट होम है। और जिनको लगता है कि नहीं हम अपने शेड्यूल के हिसाब से अलग से तैयारी करेंगे, हम लाइव में नहीं करेंगे, तो फिर मेरा सजेशन ये रहेगा कि फिर आप वेट मत करो 1 मार्च के लिए। इफ़ यू आर प्लानिंग नॉट टू डू द लाइव क्लासेस, बट अपने हिसाब से अपने शेड्यूल से क्लासेस करनी है दिन के किसी और स्लॉट में, बिकॉज मेरे पढ़ाने का स्लॉट तो ये रहा, मॉर्निंग 7:30 पर टैक्स होगा, 10:30 पे लॉ ऑडिट होगा, और स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का एक अलग स्लॉट है जो मैं बता दूंगा, वो भी संग संग ही हो जाएगा चालू। तो अगर तुम लाइव करना चाहते हो तब तो बेस्ट है, वेट फॉर 1 मार्च एंड बैचेस चालू। और अगर लाइव नहीं करना है, मतलब अपने हिसाब से अपने घर पे करेंगे, अपने शेड्यूल के हिसाब से गूगल ड्राइव में, लैपटॉप में या मोबाइल ऐप में, तब मेरा सजेशन है डोंट वेट। फिर आप मेरे एग्जिस्टिंग जो नए क्लासेस हैं, लॉ का बैच ख़त्म हो चुका है, इनकम टैक्स का बैच ख़त्म हो चुका है, जीएसटी का बैच अभी चल रहा है, काफ़ी आगे है वो भी लगभग इस महीने ख़त्म हो जाएगा। ऑडिट के बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं, उसके अंदर 16 क्लासेस हो चुके हैं, और भी क्लासेस अभी लाइव में चलने बाकी हैं। उसमें आने का मन है तो ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एसएम का बैच तो अभी लाइव स्टार्ट होना बाकी है। तो अगर तुम वेट नहीं करना चाहते, यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस राइट अवे, बिकॉज ऑल दीज सब्जेक्ट्स एंड क्लासेस दैट हैव completed and are going on are equally relevant for November 2004 एग्जामिनेशन। वो उसके लिए बिल्कुल एकदम रेलिवेंट है, किताबें सेम रहने वाली हैं, बस मैं हर बार हर 6 महीने में दोबारा फ्रेश क्लासेस लेता हूँ। तो इसीलिए नवंबर के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं दोबारा लाइव क्लास अवश्य लूँगा। तो लाइव करना है तो आप लाइव करो, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं हम जीडी मोबाइल ऐप करेंगे, तो आप May 24 का लेके भी जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। इससे तुम्हारे पास 1 to 1.5 मंथ्स का एक एक्स्ट्रा गुड अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल रहेगा। देखो होता क्या है, जितनी जल्दी फैसला ले लोगे उतना तुमको फ़ायदा होगा। आज हम लोग जब खड़े हैं, आज तारीख है 8 जनवरी और नवंबर में एग्ज़ाम होगा, तो आज जनवरी अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, यू स्टिल हैव लाइक 9.5 मंथ्स। लेकिन रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट्स की आपाधापी, फिर क्लासेस ज्वाइन करना, आप देखोगे उसमें आराम से ना फरवरी महीना तक ख़त्म हो जाता है, और फिर मार्च पे हम लोग खड़े हो जाते हैं, 2 महीने ऐसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। तब 1 मार्च को जब आप खड़े हो, तब आपके पास 8 मंथ्स है सिर्फ नवंबर एग्जाम के लिए। तो ये 1.5 मंथ्स का जो पीरियड है, या तो तुम विंटर सीजन एंजॉय करो, पूरा हंसी मजाक में गुजार सकते हो, अच्छी बात है, इसमें मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लाइफ में खुशी वगैरह भी होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर आई डोंट वांट टू वेस्ट द एंटायर टाइम, मैं चाहता हूँ कम से कम आधा पढ़ लूँ आधा एंजॉय कर लूँ, तो बेहतर है फिर आप क्लासेस देके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। आराम से एकदम दनादन प्रिपेयर होता जाएगा, और बाय द टाइम 1 मार्च को जब अपना लाइव बैच चालू होगा, तुम क्या पता शायद आधा सिलेबस या उससे ज़्यादा ख़त्म भी कर चुके होगे। तो द चॉइस इज़ अप टू यू, डू वॉट एवर सूट्स यू बेस्ट। मैं बार बार बोलूँगा, स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, वो बेचारे कन्फ्यूज रहते हैं, बहक जाते हैं कि फलाना दोस्त ये कर रहा है, ये दोस्त वो कर रहा है, मैं क्या करूँ। दोस्तों को नहीं, तुम अपने आप को देखो कि तुम क्या चाहते हो, तुम किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, तुम वो चुनो। जैसे लाइव क्लासेस करनी चाहिए कि घर वाली ऑनलाइन क्लास करनी चाहिए, यू डिसाइड योर सेल्फ कि वॉट इज़ बेटर फॉर यू, तुमको क्या अच्छा लगेगा, ठीक है। दूसरा, एक स्टूडेंट का डाउट रहता है किस टीचर को ज्वाइन करूँ, समझ नहीं आता, मेरे दोस्त यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। दोस्तों पे मत जाओ, ठीक है। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए आपके दिमाग में ऑल्टरनेटिव्स होंगे कि ये टीचर या वो टीचर, ये टीचर या वो टीचर। तो जो भी टीचर्स हैं उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट और क्लासेस डेमो के तौर पे डाल रखा होगा। यू गो, यू वॉच दैट, डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि यार मुझे कौन से सर अच्छे लग रहे हैं, कौन मुझे 100% कवरेज करा रहा है, कौन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पूरा का पूरा आईसीए का मटेरियल कवर करा रहा है, ताकि मुझे घर पे अलग से कोई होमवर्क ना करना पड़े। यू लुक एंड यू वॉच, ठीक है। एकदम अपने आप रिसर्च करो और फिर ज्वाइन करो, ताकि कहीं कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। दोस्तों से कही सुनी बातों पे गड़बड़ होता है। इनफैक्ट हम लोग इंटरनेट के भी जो रिव्यूज़ देखते हैं ना, उसमें भी गड़बड़ होती है। इंटरनेट के रिव्यूज़ में क्या होता है, बहुत सारे रिव्यूज़ फेक रिव्यूज़ होते हैं, मतलब बनवा के डाले हुए रहते हैं, तो पता नहीं चलता क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। तो यू रिसर्च योर सेल्फ, यू ज्वाइन द टीचर्स। लाइव करना है कि घर पे करना है, एट होम वाला मतलब गूगल है, मोबाइल है, वो भी आप डिसाइड कर लो। अपना स्टडी प्लान खुद अपने कंट्रोल में रखो, सुनी सुनाई बातों पे मतलब बहकावे में आके वो सब डिसीजन मत लो, बहुत गलत हो जाएगा। और ये सब क्या होता है ना, शुरू में हमें एहसास नहीं होता, जब बर्बाद हो जाते हैं ना, 4-5 महीने बीत जाते हैं, तब पता चलता है हाय राम गलती हो गई।
मुझे तो एकदम मैंने गलत डिसीजन ले लिया, पर तब रिवर्स करने का मौका नहीं मिलता। तो यू टेक द डिसीजन, बी केयरफुल एंड देन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन धूम धड़ाके से। ओके, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ओवर हियर। मेन जो वीडियो था उसका 2 मकसद था। नंबर 1 कि लाइव बैचेस वगैरह के पूरे शेड्यूल आपको मैं पहले से बता दूं, ताकि अगर आपकी लाइव करने की इच्छा है तो आप अपना टाइम टेबल देख सकते हो। और दूसरा, अगर आपको मतलब वो वाली क्लास करनी, घर पे क्लास करनी है GD मोबाइल ऐप, तो आप फिर अर्ली स्टार्ट कर सकते हो, May 24 की क्लासेस ही कर सकते हो, क्योंकि कोई चेंज नहीं आने वाला, किताबें वहीं रहेंगी, बस दोबारा से मैं लाइव क्लासेस वापस दूंगा। तो ये भी एक था कि भाई अगर पहले चालू करना है आप पहले पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। मैंने आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, जो भी तुम्हारे माइंड में कन्फ्यूजन आ रहा होगा। इसके अलावा और भी कोई सवाल है तो तुम ऑफिस नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।